वायु के संघटकों की मात्रा में परिवर्तन के कई कारण हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला है ईंधन के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का बढ़ना। जी हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड कई कारणों से वातावरण में अधिक हो रही है। इसको हम विस्तार पूर्वक से एक एक करके आगे समझेंगे। दूसरा क्या है? उद्योगों से सल्फर डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोजन सल्फाइड की मात्रा का बढ़ना। उद्योग धंधों से बच्चों हमारी जनसंख्या जब बढ़ रही है तो उसकी उन्नति के लिए कई उद्योग धंधे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन इन उद्योगों से, इन कारखानों से निकलने वाला जो धुआं है उनमें कई हानिकारक गैसें होती हैं। कौन कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये सभी गैसें वातावरण में मिश्रित हो जाती हैं, जिससे वायु प्रदूषण की स्थिति उत्पन्न हो रही है। कारखानों के अलावा क्या होता है बच्चों? मृत जीवों के अपशिष्टों से, जो जीव जंतु खुले स्थान पे मर जाते हैं, उनके अपशिष्टों से भी कौन कौन सी गैसें निकलती हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड और अमोनिया। ये सभी गैसें हमारे वातावरण को प्रदूषित कर रही हैं। आइए एक एक करके विस्तार पूर्वक से इसको समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और किन किन कारणों से हमारे वातावरण में इसका जो प्रतिशत है वो बढ़ रहा है। पर बच्चों उससे पहले जरा जल्दी से आप बताइए कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत है? जी हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत वायु में कितना है? 0.03% है। तो ये बहुत कम, लेकिन आज की स्थिति में जब जनसंख्या बढ़ रही है, वायु में प्रदूषण बढ़ रहा है, तो इसका प्रतिशत बढ़ता जा रहा है, जो कि हमारे लिए हानिकारक है। किन किन कारणों से बढ़ रहा है? लकड़ी, कंडे, कोयला, पेट्रोल के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड एवं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न हो रही है। विभिन्न प्रकार के ईंधन, चाहे वो कोयला हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, किसी भी प्रकार का ईंधन जब जलता है बच्चों, तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है, क्योंकि सभी प्रकार के ईंधन में कार्बन उपस्थित होता है। और जब ये जलते हैं तो ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, और इनका अत्यधिक प्रयोग होने से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है। सीमेंट के कारखानों, ताप बिजली घरों से कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अत्यधिक मात्रा वायुमंडल में मिल रही है। जैसा हमने बताया भी था कि विभिन्न प्रकार के कारखानों से निकलने वाले धुएं में कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होता है। इसको वातावरण में मिलने से रोका भी जा सकता है। किस प्रकार से? कारखानों में जो चिमनियां लगाई जाती हैं उनमें फिल्टर लगा करके, ताकि इनसे निकलने वाली जो हानिकारक गैसें हैं वो वहीं पर रुक जाएं और वातावरण में ना जा सके। कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण माना जाता है वनों की कटाई को। जी हाँ बच्चों, आज जब जनसंख्या बढ़ रही है तो जनसंख्या बढ़ने के साथ हमें रहने के लिए भूमि की आवश्यकता पड़ती है, हमें अपने जीवन यापन के लिए विभिन्न प्रकार के उद्योगों की आवश्यकता पड़ती है। इन सभी के लिए जो भूमि चाहिए होती है वो कहाँ से मिलती है? उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? हम वनों की कटाई कर देते हैं, जो वन हैं उन्हें ख़त्म कर देते हैं और अपने रहने के लिए वहाँ पे भूमि को प्राप्त करते हैं। तो इसे रोकने के लिए क्या करना चाहिए बच्चों? हमें अपने जीवन में कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगाने चाहिए और जितना हो सके वनों की सेवा करनी चाहिए। वन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वनों के कटने से बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कम हो गया है, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि जो पेड़ पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। अब जब वन कम हो जाएंगे तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी अधिक हो जाएगी। इसलिए अधिक से अधिक हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ताकि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रतिशत है वो बना रहे, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वातावरण में बढ़े ना। अब देखते हैं और कौन कौन सी गैसें हैं जो हमारे लिए हानिकारक हैं। वो है सल्फर डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोजन सल्फाइड। ये गैसें भी वातावरण में आ रही हैं। अब कहाँ कहाँ से आती हैं देखते हैं, जो कि हमारे लिए हानिकारक है। कुछ ईंधन जैसे कोयला तथा पेट्रोल में अल्प मात्रा में सल्फर अशुद्धि के रूप में विद्यमान रहता है। यह जलने से सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाता है। जितने भी ईंधन हैं जिनमें मुख्यतः कोयला है, पेट्रोल है,
इन सभी में कुछ मात्रा में सल्फर, जिसे हम गंधक भी कहते हैं, विद्यमान रहता है। और जब ये जलते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं, जो कि वायु में मिलती है और वायु प्रदूषण का कारण बनती है। इसीलिए बच्चों कहा जाता है कि जितना कम से कम हो सके इन ईंधनों का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि जब ज़रूरत हो तभी इनका प्रयोग कीजिए, बिना ज़रूरत के गाड़ियों का प्रयोग ना कीजिए। क्योंकि आज तो देख रहे होंगे कि आज से 10 साल पहले और आज की स्थिति में वाहनों की संख्या में बहुत ही ज़्यादा वृद्धि हुई है। और वाहनों से निकलने वाला जो ये पेट्रोल और डीजल का जो धुआं होता है, जब ये पेट्रोल डीजल जलता है तो इनसे जो गैसें निकलती हैं वो हमारे वायु को प्रदूषित कर रही हैं। बिजली घरों, उर्वरक तथा तेल शोधक कारखानों से भी सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। देखिए बच्चों, इन कारखानों से भी कार्बन डाइऑक्साइड, हमने देखा था कि कुछ कारखानों से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही थी, कुछ कारखानों से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। ये सभी गैसें हमारे वायु को प्रदूषित कर रही हैं। इसका एक ही उपाय है कि सभी कारखानों में जो चिमनियाँ होती हैं वो थोड़ी ऊंचाई, मतलब और लंबी ऊंची लगनी चाहिए, और उनमें इस प्रकार का फिल्टर लगा होना चाहिए कि वो इन गैसों को हमारे वातावरण में आने से रोक दे। फास्फोरिक अम्ल, नायलॉन तथा सेलुलोज रेशे बनाने वाले कारखानों से निकलने वाले धुएं में क्या होता है बच्चों, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है। नायलॉन और सेलुलोज के रेशे, ये रेशे होते हैं जिनसे कि कृत्रिम रेशे होते हैं जिनसे कि वस्त्र बनाए जाते हैं। अब इनके कारखानों से जो निकलने वाली हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है वो वातावरण में मिलती है और वायु को प्रदूषित करती है। इसीलिए बच्चों कहा जाता है कि जितना अधिक से अधिक हो सके प्राकृतिक रेशों का प्रयोग वस्त्र के रूप में करना चाहिए। नाइट्रिक अम्ल बनाने वाले तथा चांदी सोने को शुद्ध करने वाले कारखानों से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। बच्चों, नाइट्रिक अम्ल जहां बनता है वहां पे, और चांदी और सोने को साफ करने वाले कारखानों से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और ये गैस भी वायु को प्रदूषित करती है। तो हमने देखा बच्चों कि विभिन्न प्रकार के कारखानों से विभिन्न प्रकार की हानिकारक गैसें निकलती हैं जो कि वायु को प्रदूषित करती हैं। इनको रोकने के लिए एक तो हमें क्या करना चाहिए, अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए, और दूसरा सभी कारखानों की चिमनियाँ ऊंची लंबी होनी चाहिए और इनमें फिल्टर लगना चाहिए जिससे कि इन हानिकारक गैसों को वातावरण में आने से रोका जा सके। अब और भी कुछ गैसें हैं जो कि हमारे वातावरण को प्रदूषित करती हैं। आइए समझते हैं वो गैसें कहाँ से निकलती हैं। मृत जीवों के अपघटन से हाइड्रोजन सल्फाइड गैस तथा अमोनिया गैस उत्पन्न होती है। बच्चों, आपने कई बार देखा होगा कि खेतों में या खुले स्थानों पे कई बार जो जीव होते हैं वो मृत हो जाते हैं और उनके आसपास से बहुत ही दुर्गंध आने लगती है। हम क्या करते हैं, हम मुंह पे कपड़ा लगाते हैं और उसके पास से गुजर जाते हैं। परंतु बच्चों, इन जो मृत जीवों के शरीर से सिर्फ बुरी दुर्गंध ही नहीं आती है, इनके शरीर से जब ये अपघटित होते हैं तो कई ऐसी गैसें भी निकलती हैं जो कि वातावरण को प्रदूषित करती हैं। और वो गैसें कौन सी होती हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड और अमोनिया गैस। जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन के जलने पर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस उत्पन्न होती है। जीवाश्म ईंधन कौन कौन से होते हैं बच्चे, जैसे कि कोयला, पेट्रोल, डीजल, इन सभी के जलने से हाइड्रोजन सल्फाइड गैस उत्पन्न होती है जो कि चांदी के आभूषणों को काला कर सकती है। मनुष्यों, पशुओं के मूत्र में उपस्थित यूरिया के अपघटन से अमोनिया गैस बन जाती है और इन गैसों की मात्रा वायु में बढ़ती रहती है। बच्चों, हमने देखा था उत्सर्जन के पाठ में हमने पढ़ा था कि जो मनुष्य है वो उसका उत्सर्जन पदार्थ क्या होता है, यूरिया। जब हम मूत्र का त्याग करते हैं तो उसमें यूरिया उपस्थित होता है। जब खुले स्थान पे हम मूत्र का त्याग करते हैं तो वहाँ के वातावरण में यूरिया उपस्थित हो जाता है। अब ये यूरिया क्या होता है, जब यूरिया का अपघटन होता है तो वह अमोनिया गैस बनाता है और ये अमोनिया गैस हमारी वायु को प्रदूषित करता है। इसीलिए बच्चों, सार्वजनिक स्थानों पर या खुले स्थानों पर मूत्र त्याग
नहीं करना चाहिए। ये वायु को प्रदूषित करता है।